राधे राधे बंधुओं। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथा होई हित मोरे, करहूं सुबेगी दास में तोरे। सीताराम राम राम राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सीताराम राम राम राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सीताराम राम राम राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुंती स्तुति का फर्स्ट पार्ट बताया था। उसमें अभी पहले 2 श्लोक का मैंने वर्णन किया था। कुंती भगवान को बोलती है कि आपके माया के चलते मनुष्य आपको देख नहीं पाते हैं। मनुष्य की तो बात ठीक है। यहाँ पर एक कुंती बोलती है, कहती है आम मनुष्य का तो ठीक है, पर परमहंसा नाम, मुनि नाम, जो संत है, मुनि है, जो आपकी तपस्या करते हैं, जो भक्त, वो भी आपको नहीं देख पाते हैं। आपके माया के कारण वो भी आपको नहीं जान सकते, नहीं देख सकते। भक्ति योग विधानार्थ, जो भक्ति करते हैं वो मुनि संत, वो भी आपको नहीं जान पाते हैं आपके माया के कारण। कथम पश्येम हिम स्त्रिया, तो प्रभु मैं आपको कैसे जान सकती हूँ। देखो, कुंती जानती सब कुछ है, बट यहाँ पे उसकी महानता है कि इस चीज को नहीं बताती है। एक महानता है। बोलती है कथम पश्येम हिम स्त्रिया, भगवान कितने बड़े हैं कि अपनी महिमा का खुद कभी गुणगान नहीं करते। कई लोग क्या होता है कि वो महान होते नहीं हैं, बड़े होते नहीं हैं, पर अपनी बड़ाई बहुत करते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है, जो बोलता है वो होता नहीं है, जो नहीं बोलता है वास्तविक में वही होता है। जैसे कई बोलते हैं बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे, लाख हमारा मोल। पर लोग उसका मूल लगाते हैं 5,000 10,000, पर हीरा कभी भी अपने मुख से नहीं बोलता है, क्योंकि वो वास्तविक में बड़ा होता है। जो बड़ा होता है कभी भी मुख से अपनी बड़ाई नहीं करता है। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने वाला व्यक्ति वो मरा हुआ माना जाता है। वो विनम्र होता है, नम्रता से झुका हुआ होता है। कई पेड़ पे जो फल नहीं होते हैं सीधे खड़े रहते हैं, और जो फल से लदा हुआ पेड़ होता है उस पर फल लगे होते हैं वो झुका हुआ होता है। वैसे ही महान आदमी, बड़ा आदमी हमेशा झुका हुआ होता है। कृष्ण का अर्थ होता है कृष्ण। उपनिषद में और छंद विछंद में विष प्लस अणा, सबको आनंद देने वाला, परमानंद की सुख की प्राप्ति करने वाला कृष्ण। आकर्षण भी होता है। कृष्ण का अर्थ काले रंग से भी होता है। उपनिषद में अलग अलग संतों ने इसकी व्याख्या की है। कुंती क्या बोलती है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो हे कृष्ण, आप ईश्वर हो, परमेश्वर हो, चराचर जगत के पिता हो। कृष्णाय वासुदेवाय, मेरे भाई को सौभाग्य दिया पिता होने का,
और उससे भी ज़्यादा कृपा सौभाग्य दिया देवकी को, देवकी नंदनाय च, जिसने आपको 9 महीने अपने गर्भ में रखा। आपने मेरे भाई को वासुदेव पिता होने के रूप से आपने सौभाग्य प्रदान किया, देवकी को माता के रूप में उससे भी बड़ा सौभाग्य प्रदान किया। और उससे भी बड़ा सौभाग्य वहाँ के गोपियों को, गोप को, गाय को, वृक्ष को, यमुना को आपने सौभाग्य दिया। ऐसे कृष्ण को मैं नमस्कार करती हूँ। देवकी को पुराना पूरा इतिहास याद आता है कि कृष्ण ने कैसे उस पर कृपा की, और वो एक एक उपकार उनको बताती है कि कैसे कंस ने आपकी माता देवकी पर कारागार में 6 पुत्रों का मार डाला, और देवकी के जीवन में बहुत कष्ट और दुख आए, मेरे जीवन में भी आए, परंतु आपने देवकी से ज़्यादा मुझ पर उपकार किए हैं। अब कितना गिनाऊं, कैसे गिनाऊं, आपने एक बार नहीं बट आप बार 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 जीवन में हर घड़ी हर क्षण हम पर उपकार ही करते रहे, हमारी रक्षा करते रहे। से वो एक एक पिछला इतिहास उसको याद आता है कैमरे की रील की तरह, और वो बताती है शाम महाअग्नि, मतलब जब भीम को दुर्योधन ने दुष्टता से जहर के लड्डू, विष के लड्डू दिए थे और उसको नदी में फेंक दिया, तो हे प्रभु कृष्ण, आपका बड़ा उपकार था कि आपने मेरे पुत्र को बचाया ही नहीं, आपने उसको 10,000 हाथियों का बल भी प्रदान किया। तो यह आपकी बहुत बड़ी महिमा थी आप पे। और आपने लाक्षागृह से भी हमारी रक्षा की, नहीं तो हम तो जल के मर गए होते। आपने विदुर जी को प्रेरणा दी और उनकी सहायता से हम लाक्षागृह से बच पाए। बहुत बड़ा ही उपकार किया। और एक समय पुरुषार्थ दर्शना, आपने हमारी दुर्भाषा ऋषि के श्राप से भी आपने हमें बचाया, बहुत बड़ा उपकार किया। नहीं तो हम तो उसके श्राप से मर ही गए थे, पर आपकी इतनी बड़ी हम पे कृपा थी कि आपने समय समय पर हमारी रक्षा की। मैं कितने आपको उपकार गिनवाऊं, पल पल पर आपने हमारी दुखों को, कष्टों को हरा है, हमारे पे उपकार किया है, जो कि आपने किसी पे भी नहीं किया, यहाँ तक कि अपनी माँ पे भी नहीं किया। दुर्भाषा के शराब से बचाया, सत्य सभाया। द्रुत क्रिया में जब शोकनी के प्रेरणा से दुर्योधन ने द्रुत क्रीड़ा के लिए पांडवों को मनाया और आए पांडव, द्रुत क्रीड़ा में वो सब कुछ हार गए, यहाँ तक कि अपने आप को भी हार गए। जब हार गए अपने शस्त्रों, राज्यों, स्वयं को, और यहाँ तक कि अंत में द्रौपदी को भी हार गए, तो दुर्योधन ने बोला दुशासन को, हे दुशासन, तुम जाओ द्रौपदी को, जहाँ भी है द्रौपदी, उसे लेकर आओ सभा में। और वो बहुत ही हमारी जिंदगी का संकट का समय था। एक अबला नारी की लाज बचाई आपने उस समय। और दुशासन जब उसके पास गया, द्रौपदी के पास, तो द्रौपदी उस दिन
रजस्वला थी, एक वस्त्र में थी, बाल खुले हुए थे और दुशासन ने बोला चलो सभा में। तो द्रौपदी ने बोला मैं नहीं जा सकती। बार बार उसके कहने पे द्रौपदी को हठपूर्वक बालों से पकड़कर बड़ी निर्दयता से बालों को पकड़कर खींच के सभा में दुशासन ने उसको लाया। बहुत करुणामय दृश्य था उस समय हमारी जिंदगी का। और भक्तों, सुखदेव जी ने उसी दिन बोला था ये शब्द। शास्त्र का सिद्धांत है, जो भी किसी नारी को उसकी इच्छा के बिना हठपूर्वक उसके बाल पकड़ता है तो उसके वंश का सर्वनाश होता है। शास्त्र बोलता है हता आयु क्रचा प्रशा, मतलब उसकी आयु उसी दिन छीन हो जाती है उसके पूरे वंश की। दुर्योधन बोलता है दुशासन इसको नग्न करो और मेरी जंघा पे बैठाओ, और जंघा पीटने लगा। और कर्ण ने भी कुछ कुछ बोला। नारी का बहुत बड़ा अपमान हो रहा था। और बताया जाता है कि वहाँ पर उस सभा में 20,000 लोग उपस्थित थे उस समय। वो रोती बिलखती हुई, मैं आपकी कुलवधू हूँ, आप मेरी रक्षा करो, अपने पुत्र को समझाओ, रोते हुए बिलखते हुए धृतराष्ट्र को बोलती है। बट वो अपने पुत्र के मोह माया के जाल में फंसे होने के कारण वो कुछ नहीं करता है। उसके बाद रोते हुए वो पितामह के पास जाती है, पितामह से सहायता के लिए पुकारती है, सिर अपना झुका लेते हैं। पांचों पांडवों के पास जाती है, अपने पति के पास, वो भी सिर झुका लेते हैं और बोलती हैं तुम खुद को हार जाओ, सब चीज़ हार जाओ, बट मुझे क्यों शामिल किया। इसे बोलने पर उन्होंने भी सिर झुका लिया। जब अंत में देखा कोई भी मदद के लिए नहीं है, भरी सभा में रोती बिलखती चिल्लाते हुए तुमको नहीं पता है हे हस्तिनापुर वालों कि एक नारी की इज्जत क्या होती है। द्वारिकाधीश भाई ही मुझे समझ सकता है। विवाह के समय वशिष्ठ जी ने उसको बोला था कि जब कभी भी तुम संकट में फंस जाओ तो तुम कृष्ण को याद करना। अपने आप को तो बचा रही थी, बट उसका 10,000 हाथी का साड़ी को खींच रहा था दुशासन। उसने हाथ उठा के बोला हे द्वारिकाधीश पाही पाही जगतपते। जैसे ही ऐसे बोला तो द्वारिकाधीश को रुक्मणी भोजन परस रही थी और जाम्बती चंबर झुला रही थी और सत्यभामा उसके चरण को सेवा कर रही थी। जैसे ही उस कृष्ण के कानों तक आवाज़ गई, उनके 8 अंग फड़कने लगे और वो भोजन छोड़ के सिंहासन से उठ खड़े होकर कूद गए। वो गरुड़ पर बैठ गए उसकी रक्षा करने के लिए। बट वो बोलते हैं आज गरुड़ तेरी गति मंद लग रही है। वो गरुड़ से उतर के भागे, वस्त्र को आदेश दे दिया वहीं से। और महाभारत में लिखा है उन्होंने वस्त्र को आदेश दे दिया और वो दुशासन साड़ी को खींचे जा रहा था और वस्त्र निकलते जा रहे थे। वो खींचता जा रहा है दुशासन, खींचते 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 खींचते, और उधर दुर्योधन जंघा पीटता जा रहा है अपना। दुर्योधन बोलता है दुशासन को, दुशासन खींचो खींचो, जल्दी से इसको नग्न करो नग्न करो। तो बेचारा जब थक जाता है तो दुशासन बोलता है, मुंह से फेन निकल जाता है, बोलता है भैया नारी है कि साड़ी है, साड़ी है कि नारी है, साड़ी विच नारी है कि नारी विच साड़ी है, भैया कुछ नहीं पता लग रहा है क्या हो रहा है। वो थक जाता है खींचते खींचते और वो मुंह से फेन निकल जाता है और गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। ये सब देख के सभासदी सब
उठ के ऊपर देवता सब फूल बारिश करते हैं और सभी कृष्ण को प्रणाम करते हैं इस चीज़ के, इस संकट से बचाने के लिए। और इस तरह कृष्ण भगवान ने उनकी लाज को बचाया और उन पर बहुत बड़ा उपकार किया। और जब कृष्ण भगवान वहाँ पहुँचे, प्रकट हो गए,